और यह क्वेश्चन आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ लखनऊ के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और जिसके चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है हमारा Na2CO3, दूसरा हमारा Na2CO3 इंटू H2O, और तीसरा ऑप्शन है हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O, और चौथा ऑप्शन हमारा NaCO3। और जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा Na2H2O3 इंटू 5H2O, और दूसरा ऑप्शन हमारा Na2H2O इंटू 3H2O, और तीसरा ऑप्शन हमारा Na2H2O इंटू 2H2O, और चौथा ऑप्शन हमारा Na2SO4 इंटू 10H2O। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह होता है हमारा Na2H2O3 इंटू 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके एनए सिलेबस में जो केमिस्ट्री का धातु और उनके यौगिक वाला चैप्टर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको उसी का आज क्लास करा रहा हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर ले तो आप यहीं से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहना और एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको टोटल 280 क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2005 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा NaCl, दूसरा हमारा NaNO3, और तीसरा हमारा MgCl2, और चौथा है CaCl2। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है, इसका साधारण नमक का अणुसूत्र कितना होता है, वह होता है हमारा NaCl होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2004 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, और तीसरा है सोडियम क्लोराइड, और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है, तो क्या होता है, वह होता है हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट, और तीसरा है सोडियम नाइट्रेट, और चौथा क्या, सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है, वह होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, दूसरा है धोने का सोडा, तीसरा है कास्टिक सोडा, और चौथा क्या है, कास्टिक पोटास। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो यह किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है क्योंकि। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सोडियम क्लोराइड आर्द्रग्राही होता है, दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड पसीजने वाला होता है, और तीसरा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में कुछ मात्रा सोडियम आयोडाइड की होती है, और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है, क्यों गीला हो जाता है, इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है, इसलिए वह गीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि आयोडीकृत लवण में होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2004 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था।
और 4 ऑप्शन क्या दिया गया था, पहला है हमारा मुक्त आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम आयोडाइड और तीसरा है मैग्नीशियम आयोडाइड और चौथा है पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आयोडिक लवण में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा है अमोनियम मोल्डिबिल्ट और तीसरा हमारा सोडियम टेट्राथायोनेट और चौथा क्या बोरेक्स सुहागा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है, वह होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि रक्त कोषों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2012 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सोडियम नाइट्रेट व टेक्सट्रेट और दूसरा है सोडियम और ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन और क्लोरीन और चौथा है पोटेशियम और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि रक्त कोषों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, किसके साथ रखा जाता है, यह सोडियम नाइट्रेट व टेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2004 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और तीसरा है कैल्शियम फास्फेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वह कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ झुंझुनू के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वह द्रव्यनांक घटाता है, दूसरा है वह जल शोषक का काम करता है, तीसरा है वह ऑक्सीकारक का काम करता है और चौथा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघट्य बनाता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है कि वह द्रव्यनांक को घटाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी के 2003 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा CaSO4 into 5H2O, दूसरा हमारा 2CaSO4 into H2O और तीसरा ऑप्शन हमारा CaSO4 का होल ट्वाइस into 2H2O और चौथा क्या हमारा CaSO4 into MgO। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है 2CaSO4 into H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2004 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा Ca2 into SiO4, दूसरा हमारा CaSO4 into 2H2O और तीसरा ऑप्शन हमारा CaO और चौथा क्या हमारा CaSO4 into 3H2O। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह होता है CaSO4 into 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लिखते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है, वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि अनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ रायपुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अनीमिया किस तत्व की कमी के कारण से होता है, या लोहा की कमी के कारण से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस धातु का अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और यह क्वेश्चन हमका एआरओ आगरा के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोडियम और चौथा है पोटेशियम। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य में सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो लोहा की अधिकता के कारण यह बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है लोहा, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है तांबा और चौथा है जस्ता। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? वह होता है लोहा होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2010 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे, पहला है हमारा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड और तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा क्या फेरिक और फेरस ऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? वह कहलाता है फेरिक और फेरस ऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2019 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे, पहला है ऑक्सीजन और ग्रीस, दूसरा है ऑक्सीजन और नमी, तीसरा है जल और पेंट और चौथा क्या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु के साथ किसकी आवश्यकता होती है? वह किसकी आवश्यकता होती है? वह ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जंग का रासायनिक संगठन क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा FeO, दूसरा हमारा Fe2O3, तीसरा हमारा Fe2O3 इंटू XH2O और चौथा क्या है हमारा E2O3 इंटू XH2O। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जंग का रासायनिक संगठन क्या होता है? वह होता है हमारा Fe2O3 इंटू XH2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2004 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता है और चौथा क्या है, परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लोहे के सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे की जंग से बचाता है क्योंकि यह। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2008 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा लोहे से रासायनिक क्रिया करता है, दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के संपर्क में आने पर यह रोकता है, और तीसरा क्या है, लोहे की रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है, और चौथा क्या, ऑक्सीजन और नमी को लोह के संपर्क में आने से रोकता है। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे को जंग से बचाता है। क्यों यह बचाता है? यह बचाता है ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? यह क्वेश्चन एआरओ बरेली की 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है टिन। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? वह होती है हमारी क्रोमियम धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ बनारस के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कच्चा लोहा, दूसरा है पिटवा लोहा, तीसरा है ढलवा लोहा और चौथा है स्टील। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहे का शुद्धतम रूप
वह पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आज ही कंफर्म हो जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पाइप के पाइपों पर जस्ते की परत को चढ़ाने को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जस्ते की परत चढ़ाना, दूसरा है मिश्र धातु बनाना, और तीसरा क्या है वल्कनीकरण, और चौथा है यस्दीकरण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जंग से बचाने के लोहे से बनी पाइप के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, उसे बोलता है यस्दीकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है जस्ता, तीसरा है कैल्शियम, और चौथा है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, किस तत्व की कमी के कारण होता है, वह होता है जस्ता की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक धातु है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है क्लोरीन, दूसरा है जिंक, तीसरा नियॉन, और चौथा है आयोडीन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा एक धातु है, तो कौन सा एक धातु है, वह जिंक जो है वह एक धातु है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि फिलासफर उल क्या है। यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ZnO, दूसरा हमारा ZnCO3, तीसरा है ZnS, और चौथा क्या है ZnSO। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फिलासफर उल क्या होता है, फिलासफर उल क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यह ZnO होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सफेद कशिश का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा CuSO4 इंटू 5H2, और दूसरा है ZnSO4 इंटू 7H2, और तीसरा है हमारा FeSO4 इंटू 7H2, और तीसरा क्या है MgSO4 इंटू 7H2। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सफेद कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा ZnSO4 इंटू 7H2 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लिथोपोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला ऑप्शन हमारा BaSO4 प्लस ZnS, दूसरा हमारा BaS प्लस ZnSO4, और तीसरा हमारा BaSO3 प्लस ZnSO4, और चौथा क्या है ZnSO3 प्लस BaSO4। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लिथोपोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका BaSO4 प्लस ZnS होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ लखनऊ के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, इसके पहला है हमारा जिंक क्लोराइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, और तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, और चौथा है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कृंतकनाशी के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जिंक कार्बोनेट, दूसरा हमारा जिंक क्लोराइड, और तीसरा है जिंक सल्फाइड, और चौथा हमारा जिंक फास्फाइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कृंतकनाशी के रूप में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, इसके पहला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट, और तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, और चौथा है जिंक फास्फेट। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या होता है, वह होता है जिंक फास्फेट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं वह क्या है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ बंगलौर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कॉपर, दूसरा है आयरन, तीसरा है सिल्वर, और चौथा है जिंक।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजनिक गैस देती है, वह क्या होती है? वह होती है Zn होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2003 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा HGS, दूसरा हमारा PBS, तीसरा हमारा CuO और चौथा क्या? MgSO4। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या है? सिनेबार का रासायनिक सूत्र कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा HGS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2004 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा Hg2Cl2, दूसरा हमारा Hg2Cl2 और तीसरा हमारा HGS और चौथा क्या हमारा HgSO4। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह होता है Hg2Cl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कैरोसिल स्प्रिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा Hg2Cl2, दूसरा Hg2Cl2 और तीसरा HGS और चौथा क्या? HgO। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोरोसिल स्पिनिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह होता है हमारा Hg2Cl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आपकी यहीं से 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा Hg2Cl2, दूसरा Hg2Cl2 और तीसरा HGS और चौथा क्या? HgSO4। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह होता है हमारा HGS होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट और तीसरा है पोटेशियम सल्फाइड और चौथा है मरकरी व सल्फाइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या होता है? वह होता है मरकरी 2 सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? और यह क्वेश्चन को एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सिल्वर, दूसरा है लेड, तीसरा है लोहा और चौथा है जस्ता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? यह लोहे में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सीसा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? यह क्वेश्चन आपको एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा गैलेना, दूसरा हमारा सीरूसाइड और तीसरा हमारा सिनेबार और चौथा क्या? हेमेटाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सीसा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? किससे किया जाता है? यह गैलेना अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मरकरी, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है लेड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो कौन सी प्रदूषित करती है? वह करती है लेड प्रदूषित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है रेडियम और चौथा है सीसा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सी सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा सीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि संचायक बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपको एआरओ बनारस के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था।
और चार ऑप्शन क्या है, पहला है तांबा, दूसरा सीसा, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा है जस्ता। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संचायक बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु का प्रयोग होता है? वह होता है सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा प्लूटोनियम, दूसरा यूरेनियम और तीसरा थोरियम और चौथा है रेडियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नागासाकी पे अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम पे किसका प्रयोग किया गया था? वह प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है आयरन क्यूरी और चौथा है जॉन डाल्टन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम की खोज किसने की थी? वह मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ बंगलोर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला हमारा एफ.डब्ल्यू. आस्टन, दूसरा था मैडम क्यूरी और तीसरा था हमारा फ्रेडरिक जूलियट और चौथा क्या आयरन क्यूरी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? वह मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है सिलिकॉन, दूसरा है हमारा टाइटेनियम और तीसरा हमारा सीजियम और चौथा है जस्ता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। तो सौर सेलों में क्या प्रयुक्त होता है? वह प्रयुक्त होता है सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण अंग है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जर्मेनियम, दूसरा है ओस्मियम, तीसरा है रेडियम और चौथा है सीसा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण अंग है? तो कौन सी धातु हो जाएगी? वह हो जाएगी जर्मेनियम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि मोबाइल फोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ताम्र, दूसरा है जस्ता, तीसरा है निकेल और चौथा है लिथियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मोबाइल फोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो वह लिथियम धातु का उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन नंबर 53 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा हमारा बेरियम और चौथा क्या स्ट्रांसियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला फ्लोरीन, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है सीसा और चौथा है एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? वह पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट और तीसरा हमारा सोडियम सिट्रेट और चौथा क्या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? वह होता है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कठोर स्टील में होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है हमारे। पहला ऑप्शन हमारा 2 से 5% कार्बन, दूसरा हमारा 0.5 से 1.5% कार्बन और तीसरा क्या है 0.1 से 0.4% कार्बन और चौथा क्या है 0.01 से 0.04% कार्बन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कठोर स्टील में होता है तो कठोर स्टील में क्या होता है? वह होता है 0.5 से 1.5% उसमें कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर में निम्न से कौन सा नहीं होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है कार्पर, दूसरा निकेल, तीसरा सिल्वर और चौथा है जिंक। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में निम्न से कौन सा नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? वह इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें हमसे पूछ रहा है माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है कॉपर, दूसरा है टिन, तीसरा है हमारा आयरन और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2002 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा फ्लोरीन, दूसरा है पोटेशियम और तीसरा सीसा और चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा तत्व का प्रयोग होता है? वह पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2004 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा आयरन ऑक्साइड, दूसरा है सोडियम ऑक्साइड और तीसरा है सिल्वर आयोडाइड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, किसका लेप होता है? उसमें आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस कार्बनिक यौगिक का सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है मीथेन, दूसरा एथिलीन और तीसरा इथेन और चौथा है यूरिया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस कार्बनिक यौगिक का सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। यूरिया को सबसे पहले तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2008 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है बॉक्साइट, दूसरा है हमारा मैग्नेटाइट और तीसरा हमारा लिग्नाइट और चौथा है नाइट्राइट। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है तांबा, दूसरा है टंगस्टन और तीसरा है नाइक्रोम और चौथा है जस्ता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है? वह नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लेड पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है। यह क्वेश्चन हमको एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसका चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा 0, दूसरा हमारा 100, तीसरा है 77 और चौथा क्या है 65। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लेड पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है। तो उसमें लेड कितने परसेंट होता है? 0% होता है। यानी लेड उसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना, एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी इनका जो सही क्रम क्या हो जाएगा, इनका जो सही क्रम हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा COO, दूसरा हमारा SiO2 और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा L2O3 और चौथा क्या होगा Fe2O3। यानी ये इनका एक सही क्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इसी तरह नोट कर लेना है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 66 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कांच होता है। यह क्वेश्चन आपका ARO दानापुर के 2018 के NA के एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा अतितृप्त ठोस, दूसरा है हमारा अतिशोधित द्रव और तीसरा हमारा अतिशोधित गैस और चौथा है अतितृप्त द्रव। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कांच होता है, कांच क्या होता है? यह होता है अतिशोधित एक द्रव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 67 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे यशद पुष्प कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमको ARO बंगलोर के 2016 के NA के एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जिंक क्लोराइड, दूसरा हमारा जिंक ऑक्साइड और तीसरा जिंक नाइट्रेट और चौथा है जिंक ब्रोमाइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किसे यशद पुष्प कहते हैं। यशद पुष्प किसे बोलते हैं? उसे वह बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर के 2017 के NA के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा है लेड ऑक्साइड और तीसरा है बोरेक्स और चौथा क्या फेरिक ऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? क्या उत्तरदायी होता है? वह होता है बोरेक्स उत्तरदायी होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 69 हो गया और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन ARO गया के 2018 के NA के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पायरेक्स कांच, दूसरा हमारा फ्लिंट कांच और तीसरा क्वार्ट्ज कांच और चौथा क्या रेसा कांच। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, कौन सा कांच प्रयोग होता है, वह रेसा कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसका उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। और यह क्वेश्चन ARO अमेठी के 2016 NA के एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा रजत ब्रोमाइड, दूसरा है हमारा रजत ऑक्साइड और तीसरा है रजत नाइट्रेट और चौथा है रजत क्लोराइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, तो किसके कारण होता है? वह होता है हमारा रजत क्लोराइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है। और यह क्वेश्चन आपका ARO आगरा के 2018 के NA के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है सीसा और चौथा है सोडियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी होती है? वह कौन सी धातु होती है? वह सोडियम धातु होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 72 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए। और यह क्वेश्चन आपका ARO बनारस के 2016 NA के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एल्कोहल, दूसरा है मिट्टी का तेल, तीसरा है जल और चौथा क्या HCl। और तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए, तो इसे किसमें करना चाहिए? वह करना चाहिए मिट्टी के तेल में इसका संग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह। और यह क्वेश्चन आपका ARO बरेली के 2004 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है डूब जाएगा, दूसरा है तैरता रहेगा और तीसरा है तैरता हुआ जलने लगेगा और चौथा है क्या, धुआं देगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह क्या होता है? वह क्या होता है? वह तैरता हुआ और जलने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है। उसमें हमसे पूछ रहा है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयोग हो रहे हैं, इन लैंपों निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। और यह क्वेश्चन ARO भोपाल के 2015 के NA के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम, दूसरा नियोन और तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आजकल सड़क की रोशनी में
पीले लैंप बहुतायत से प्रयोग हो रहे हैं, इन लैंप पे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग होता है, वह सोडियम को इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा Na2B4O7 इंटू 10H2 और दूसरा हमारा Na2SO4 इंटू 10H2 और तीसरा क्या हमारा Na2CO3 इंटू 10H2 और चौथा क्या NaCO3। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह होता है Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्षारक हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा क्या सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्षारक कौन से होते हैं, वह होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा एल्यूमिनियम नाइट्रेट और तीसरा एल्यूमिनियम सल्फेट और चौथा क्या पोटास एलम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, वह पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अनिरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा सोडियम सल्फेट, दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट और तीसरा है फेरस सल्फेट और चौथा है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, किसका उपयोग होता है, वह होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि बॉक्साइट अयस्क है। यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला लोहे का, दूसरा एल्यूमिनियम का, तीसरा तांबे का और चौथा है सोने का। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, वह अयस्क होता है एल्यूमिनियम का या अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन हमारा प्रभावी आसवन द्वारा, दूसरा है विद्युत अपघटन द्वारा, तीसरा ऊर्ध्वपातन द्वारा और चौथा है वर्ण लेखन द्वारा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बॉक्साइट्स में से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, कैसे किया जाता है, वह किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस धातु की भू परपटी में सर्वाधिक बाहुल्य है, यानी सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ गुवाहाटी के 2003 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा एल्यूमिनियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है सोडियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किस धातु की भू परपटी में सर्वाधिक बाहुल्य, किसकी सर्वाधिक मात्रा है, वह एल्यूमिनियम की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि यद्यपि भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा क्यों है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा यह लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, दूसरा यह लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनता है और तीसरा हमारा इसमें निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक होती है और चौथा क्या इसके उत्पादन की धातुक विधियां लोहे से अधिक हैं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, यद्यपि भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा क्यों होता है, ये लोहे से महंगा किस लिए होता है, या इसके उत्पादन की जो धात्विक विधियां होती हैं वो लोहे से अधिक होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम किसमें घुले शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बॉक्साइट, दूसरा है क्रायोलाइट और तीसरा है फेल्डस्पार और चौथा क्या एल्यूमिनिया। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम किसमें घुले शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, यह क्रायोलाइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ नागपुर के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला यह प्रकृति में एम्फोटेरिक होता है, दूसरा यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है और तीसरा हमारा नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है और चौथा क्या है, गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड देता है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, केवल जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है यही केवल इसमें सत्य नहीं है। यानी यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी केवल गलत कथन है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 85 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2004 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है लोहा, दूसरा है चांदी, तीसरा सोना और चौथा है एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होती, कौन सी होती, वह होती है एल्यूमिनियम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बुझे चूने से क्लोरीन, दूसरा है बुझे चूने से ऑक्सीजन और तीसरा है बुझे चूने से कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या बुझे हुए चूने से क्लोरीन। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, किससे वो तैयार होता है, यह होता है बुझे चूने से क्लोरीन से गुजार कर तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, इसके पहला हमारा यह जल से अधिक विलय होता है, दूसरा यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और तीसरा यह एक ऑक्सीकारक है, चौथा क्या है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन को निष्कासित कर देता है। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा केवल कथन असत्य है, जो पहला ऑप्शन है यही केवल इसका असत्य है। यानी यह जल से अधिक विलय होता है, यह जल से अधिक विलय नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि हैंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि होती है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ दानापुर के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कास्टिक सोडा, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हैंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है, तो यह ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन की व्यापारिक विधि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई एनए के फुल नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। इस नोट से आपके 40 प्लस नंबर आपके यहीं से फंस जाएंगे। जितना मैं प्रोवाइड कराऊंगा बस आपको उतना तैयार होना चाहिए। मैं आपको एनए के नोट्स और प्लस आपके 25 ओरिजिनल एनए के पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी केवल 99 रुपए में। जो भाई लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करके ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 89 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त होने के कारण, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करने के कारण और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करके मीथेन मुक्त करने के कारण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। क्यों घट जाती है, वह घट जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करने के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दूध में, दूसरा है अंडे में, तीसरा है रसदार फलों में और चौथा है हरी सब्जियों में। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें हमसे पूछा है कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन का एआरओ कोल्हापुर के 2003 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था।
और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा CaSO4 इंटू 2H2O, दूसरा है CuSO4 इंटू 5H2O, तीसरा FeSO4 इंटू 7H2O और चौथा क्या है ZnSO4 इंटू 7H2O। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है, तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह होता है हमारा FeSO4 इंटू 7H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 92, इसमें हमसे पूछ रहा है कि अयस्क को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। यह क्वेश्चन आपका ARO गया कि 2015 NA एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अनिलीन, दूसरा है ग्रीज लगाना, तीसरा हमारा जस्ती की परत लगाना और चौथा है पेंट करना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अयस्क को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, यानी इसमें ग्रीज लगाना भी लाभकारी होता है, जस्ती की परत को लगाना भी लाभकारी होता है, पेंट करना यह भी लाभकारी है। यानी जो अनिलन क्रिया दी गई यह लाभकारी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 93 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका यह क्वेश्चन ARO जयपुर के 2017 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O, दूसरा ऑप्शन हमारा है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 24H2O और तीसरा ऑप्शन क्या हमारा NaNH4 इंटू HPO4 इंटू H2O और चौथा ऑप्शन क्या हमारा Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 24H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग में रक्त बहना रुक जाता है। यह क्वेश्चन का ARO बनारस 2016 के NA एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा सोडियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा है फेरिक क्लोराइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग में रक्त बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड लगाने पे क्या होता है, कटे भाग में रक्त जो बहा करता है वो रुक जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। इसमें हमसे पूछा है कि हरे थोथा या हरा कशिश का रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका ARO झुंझुनू के 2013 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा है जिंक सल्फेट और तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा है फेरस सल्फेट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम होता है, किसका प्रचलित नाम है, यह फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है। और यह क्वेश्चन आपका ARO आगरा के 2013 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सिड्रोसिस, दूसरा में रक्ताल्पता और तीसरा है घेंगा और चौथा है विल्सन बीमारी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, वह होती है हमारी विल्सन बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसकी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO अमेठी के 2011 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा Na2H2O3 इंटू 5H2O और दूसरा क्या Na2CO3 इंटू 10H2O और तीसरा क्या Na2SO4 इंटू 10H2O और चौथा क्या CuSO4 इंटू 5H2O। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है मीथेन, दूसरा इथेन और तीसरा ब्यूटेन और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, वह होता है मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें हमसे पूछा गया तांबा का सत्व तत्व कौन सा होता है। यह क्वेश्चन आपका ARO उधमपुर के 2016 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है गंधक, दूसरा है कार्बन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तांबा का सत्व तत्व कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा गंधक, इसका सत्व तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 100 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि नीला कसीम का रासायनिक नाम क्या है। और यह क्वेश्चन आपका ARO लैंसडाउन के 2011 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा फेरस सल्फेट हेप्टाइड्रेट और दूसरा है जिंक सल्फेट हेप्टाइड्रेट और तीसरा है हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और चौथा क्या सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका
ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में केवल आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करा, इसके भी टोटल 180 क्वेश्चन बच गए। अगर ये टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं आपके 2 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब आपके यहाँ से 8 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। जिसके क्वेश्चन बच रहे हैं कल वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मैं। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में क्या करें, अभी तक आर्मी एनएस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको फायदा यह मिलेगा आप उन क्वेश्चन बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे वहां भी यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।